अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना, ये डे टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत जल्दी इस टाइम उठ गई थी। आई थिंक 6 बजे का टाइम था या 6 से भी पहले का टाइम था। मैं उठ गई थी और जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। खैर उसके बाद ये 9-10 का टाइम था कि हमारी गली में ना चीज़ बांट रहे थे। और ये जो है ना, मुहर्रम में बांटते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं गुजियाँ ठुटियाँ, और आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, या आपके इलाके में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे हाँ इसको यही कहते हैं। और ये मुहर्रम में बांटते हैं। और हमें भी बचपन में बस यही इंतज़ार होता था कि मुहर्रम आ गया तो अब बस ये बांटनी है, तो हमने भी लेने जाना है। ये सबसे अच्छा दौर इंसान की ज़िंदगी का जो होता है ना, वो सिर्फ बचपन होता है, क्योंकि उसमें किसी की भी परवाह नहीं होती है। वरना जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो लोग तो वैसे ही बातें कर कर के ना मार ही देते हैं। और ना ऐसे ना, क्या मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने ना एक स्टेटस लगाया अपनी व्हाट्सएप पे। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा उदास थी, मुझे मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ज़ाहिर बात है, जो हमारे साथ हुआ है उसका खसारा तो कोई दूसरा तीसरा अदा कर ही नहीं सकता ना। लेकिन उससे भी मसला है कि तुम्हारे अब्बू की अभी 40 दिन नहीं हुए और तुमने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया है। तुम ये तुम वो, और ये कोई दूसरा नहीं कर रहा। मुझे मेरी फैमिली, यूट्यूब वाली फैमिली में से किसी ने भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। ये कुछ है जो लाइफ में अपने ही समझ लें। तो मैं उन सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि क्या तुम लोग जो हमारे साथ खसारा हुआ है वो अदा कर सकते हो। वो चाहे 40 दिन बाद हो, या चाहे मेरे बाबा की जो डेथ को 40 साल हो जाएं, वो कोई नहीं कर सकता ना। तो मैंने देखा था उस दिन, जिस दिन मेरे बाबा की डेथ हुई थी, मेरी मम्मा को मैंने देखा था, उनकी हालत को। मैंने अपनी अम्मी को सारी ज़िंदगी जो है ना, वो कभी सादगी में नहीं देखा था। अब उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो बेरंग सी हुई है, सादगी में है वो बिल्कुल। और मेरे अब्बू जी, एक शौहर जो होता है ना, वो औरत के लिए सब कुछ होता है। और अगर वो इतना हौसला करके बैठी हुई हैं, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए बैठी हुई ना, मेरे लिए बैठी, अपनी मेरी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए बैठी हुई हैं। किस लिए बैठी हुई हैं? हमारे लिए वो बैठी हुई हैं, इतना हौसला करके। वरना जितना मेरी अम्मी अब्बू का प्यार था ना, और उस दिन हमने वो हालत देखी थी अपनी मम्मा की, कि हमें ये डर था कि कहीं अम्मी को कुछ ना हो जाए। और मेरे भाई जो मेरे अब्बू जी को खुद उनकी आखिरी रामगाह तक छोड़ के आए हैं, उनके हौसले देखो, उनका वो देखो। वो हमें कहते हैं कि मज़बूत बनो, मज़बूत बनो। हालांकि हमें पता है कि वो उनके दिल कितने छोटे छोटे से हैं। मेरे एक भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो वहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं। अभी बाबा की डेथ से 10-15 दिन पहले ही वो गए थे। उनको तो उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। और उनका हौसला देखें कि वो वहाँ पे अकेले लड़ रहे हैं। और मेरी सिस्टर की शादी को, जिस दिन मेरे बाबा की डेथ हुई है, उस दिन पूरे 2 माह हुए थे। और ये नए नए दिन होते हैं जो खुशियों वाले होते हैं। और ये जो हमारे साथ हुआ है ना, ये हमें पता है। अभी मेरे घर में छोटे छोटे से मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो सारे ये कहते हैं हमें हमारे बड़े बाबा ला के दें, हमें हमारे बड़े बाबा ला के दें। अगर उनके साथ मिलकर मैं शॉर्ट्स वीडियो बना लेती हूँ कुछ उनको हंसाने के लिए, कि चलो किसी तरह वो अब्बू को याद ना करें, किसी तरह वो, जब मैं उनकी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं फूफो कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यू आए हैं। वो जब मैं उनको बताती हूँ वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं, फिर कहते हैं फूफो और बनाएं और बनाएं। उनकी चेहरे की खुशी देख के ना, मुझे ख़ुद को मोटिवेट करना ही करना है। मुझे मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली वाले ना बहुत ज़्यादा इसमें हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ हैं वैसे, उनके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी अपनी लाइफ में जो पर्सनल इंसान होते हैं ना, वो हैं। लेकिन उनके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हालात किस तरह के देखे हैं। अगर मैं पड़ गई ना बीमार, तो मेरी अम्मी तो वैसे ही, उनकी तो ज़िंदगी सारी ख़त्म हो चुकी है ना। एक औरत की तो होती है अपने हस्बैंड के साथ है ज़िंदगी। और मैं ना मौलाना अजमेर रज़ा कादरी साहब को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं। और उन्होंने कहा है किसी बयान में कि अब हमने ना लोगों को थप्पड़ और डंडे मारने जो है ना, वो छोड़ दिए। अब हम उनको नफ्सियाती मरीज़ बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? अब उनको बातें इस तरह की कर जाते हैं कि वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये वाकई हमारे साथ है। इस तरह हम उनको नफ्सियात कर देते हैं ना, कि वो अपनी ज़िंदगी में उलझ जाता है। और जो है ना, इन द एंड वो ख़ुदकुशी करने तक की कोशिश करता है।
तो खुदारा किसी को नफ्सियात का जो है ना वो ना बनाओ। तुम लोगों को मतलब यहाँ पे लोगों को किसी को नहीं पता कि वो क्या बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है मैं अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना वह उसी लिहाज से बोल रही हूँ कि ना बनाओ, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में है, हर इंसान। तो जो अगर कोशिश कर रहा है उस चीज़ से बाहर निकलने की, मोटिवेट करने की, क्योंकि मुझे पता है जब मैं हंसती हूँ ना तो मेरे साथ मेरे घर वाले हंसते हैं। मेरा सबसे छोटा भाई है, वो जान देते हैं। मेरे भाई वो बस जब अब्बू जी इस तरह हुए उनको यही फ़िक्र थी कि कहीं शीज़ा को कुछ ना हो जाए, कहीं शीज़ा को कुछ ना हो जाए। तो जब वो मेरे साथ इतना करते हैं तो क्या मैं उनके लिए खुश नहीं रह सकती? क्या उनके बच्चों को खुश नहीं मैं रख सकती? मेरे बच्चे जो हैं वो इतना खुश रहते हैं। जब मैं उनकी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ वो खुद कहते हैं आओ पप्पा बनाएं। तो मोटिवेट करो, डिमोटिवेट ना करो, ठीक है। और ना ही हमारे इस्लाम ने हमें ये हक़ दिया हुआ है कि किसी की पर्सनल लाइफ को डिमोटिवेट करो। खैर ये कहाँ मैं चले गई हूँ, बस दिल का बोझ था वो थोड़ा सा मैंने हल्का कर लिया है। आई होप आप लोगों को जो है वो, खैर मैं क्या बोलूँ, बस मेरी बातों को ना सीरियस ही लें, किसी को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह।